हेलो एवरीवन। वेल, नए नए हर दिन न्यू ट्रेडर आते हैं और उनको प्राइस एक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन नहीं सीखते हो तो प्राइस का जो एक्शन होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। और बहुत से न्यू ट्रेडर हैं जो प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, उनको ये प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है जानना। इसका रोड मैप क्या है, जिस तरह से मार्केट स्टार्ट होके उसके बाद आपको करना क्या है। ठीक है, ये है रोड मैप प्राइस एक्शन को जानने के लिए। तो मैं इस वीडियो में ओवरव्यू दूंगा, एक रोड मैप बनाऊंगा जिससे आप प्राइस एक्शन सिंपली चैप्टर वाइज सीख पाओगे या टॉपिक वाइज सीख पाओगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्राइस एक्शन के बारे में कुछ सीखने के लिए। आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको प्राइस एक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन में मुख्य 3 प्रकार है जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो चलिए, प्राइस एक्शन के 2 सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं, वो है बेसिक सबसे पहला और दूसरा है एडवांस। अगर एडवांस में जाते हैं तो हम लोग पहला जाएंगे साइकोलॉजी पे, और यहाँ पे मोस्ट एडवांस है, ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो बेसिक में क्या होता है? बेसिक में पहला होता है कैंडल स्टिक, सेकेंड होता है चार्ट पैटर्न, थर्ड होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फोर्थ होता है मार्केट ट्रेंड, फिफ्थ होता है सप्लाई एंड डिमांड। चार्ट पैटर्न बहुत टाइप के होते हैं। वेल, कैंडल स्टिक पैटर्न के 2 मुख्य प्रकार है, एक है बुलिश रिवर्सल, एक होता है बियरिश रिवर्सल। जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ये एक्चुअली पैटर्न है, कैंडल का कोई भी फॉर्म होता है तो पैटर्न बनता है। तो पैटर्न में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मॉर्निंग डोजी स्टार, 3 इनसाइड अप कैंडल, 3 आउटसाइड अप कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग हैमर कैंडल, मॉर्निंग स्टार पियर्सिंग लाइन, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन्वर्टर हैमर, ट्वीजर बॉटम, 3 वाइट सोल्जर। बेयरिश रिवर्सल में क्या क्या है? इवनिंग स्टार, इवनिंग डोजी स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार, bearish engulfing candle, tweezer top, 3 inside down, 3 outside down, hanging man कैंडल एंड ग्रेविस्टोन डोजी। तो ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे मैं बताते रहूँगा, एवरी पार्ट एक एक पकड़ूंगा और धीरे धीरे आप लोगों को एक कैंडल के बारे में, उसका पैटर्न कैसे क्रिएट होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। विदाउट टेंशन रहिए, मैं आपको धीरे धीरे हर कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, इस पूरे प्राइस एक्शन को सिखा दूंगा, पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न को भी सिखा दूंगा मैं। देखिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि बायर्स और सेलर का साइकोलॉजी आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, जैसे मॉर्निंग डोजी स्टार्ट, ये एक बुलिश रिवर्सल है। ये 5 मिनट के कैंडल में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर बन रहा है तो उनका साइकोलॉजी क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये हमेशा साइकोलॉजी, मतलब आपके माइंड पे क्या चल रहा है। अगर चार्ट आप देख रहे हो और आपके माइंड पे क्या चल रहा है और दूसरे के माइंड पे, सेलर के प्रोस्पेक्टिव और बायर के प्रोस्पेक्टिव में क्या चल रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको याद मत कीजिए, जस्ट इसको देखिए, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, बट याद मत कीजिए इसे, आप सीखिए इसको। ठीक है, इसको देख देख के, चार्ट पैटर्न देख देख के आपको ये नॉलेज आ जाएगा कि ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है या इवनिंग स्टार बन रहा है। बेसिक पे जो चार्ट पैटर्न था तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, उसके बाद फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, राइजिंग, फॉलिंग, रेक्टेंगल पैटर्न, ये सब पैटर्न है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब पैटर्न है। डबल टॉप मतलब इस तरह से डबल टॉप, डबल बॉटम, आपको समझ में आ रहा है, ये डबल टॉप बन रहा है। तो ये सब पैटर्न है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि यहाँ पे बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। इससे पता चलता है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, सपोर्ट एंड डिमांड, रेजिस्टेंस, सप्लाई। तो कोई भी चार्ट पैटर्न में अगर यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, और ये वाले से यहाँ पे गया तो ये वाला मेरा सपोर्ट हो गया। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उसको हम लोग जानेंगे इस तरह से, साइडवेज। और साइडवेज के बारे में आपको पता ही है, साइडवेज ट्रेंड तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कोई भी मार्केट इस तरह से जाती है तो ये साइडवेज है। तो मैं इसके बारे में धीरे धीरे आप लोगों को एक एक वीडियो डालूंगा और धीरे धीरे सब कुछ पैटर्न के बारे में बताते रहूँगा। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी पैटर्न बन रहा है, मान लेते हैं मार्केट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है,
ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पैटर्न कौन सा ब्रेक हो रहा है, या डबल बॉटम ब्रेक हो रहा है, या हेड एंड शोल्डर का मतलब इस तरह से इस तरह से इस तरह से ब्रेक करता है, मतलब हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, ये है शोल्डर, ये है हेड। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है या नहीं है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है या नहीं है, ये सब जानने के लिए हम लोग को चार्ट पैटर्न बहुत जानना जरूरी है। देखिए, बेसिक पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे। अगर बेसिक आपको नहीं पता तो आप लोग प्लीज़ एडवांस में मत जाइएगा कभी भी, पहले बेसिक को ठीक से सीखिए, उसके बाद आप लोग एडवांस में जाएंगे। वेल, तो मैं अभी बताने वाला हूँ एडवांस के बारे में कुछ, जो साइकोलॉजी एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत लेवल हाई कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये बाद में हम लोग सीखेंगे। पहले साइकोलॉजी सीखेंगे, उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले बेसिक जो जानना जरूरी है मार्केट पे कुछ सीखने के लिए, प्राइस एक्शन को सीखने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है ये चार्ट पैटर्न, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड एंड मार्केट के ट्रेंड के बारे में, जैसे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, या मार्केट साइडवेज है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम लोगों को चार्ट पैटर्न जानना जरूरी है, जो बेसिक है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेल, तो मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ, एडवांस के बारे में, कुछ साइकोलॉजी के बारे में। वेल, देखिए, मार्केट में मैंने साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। देखिए, पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद मार्केट पे आइए ये साइकोलॉजी सीखने के लिए। पहले मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, मार्केट साइकोलॉजी क्या बोल रहा है, स्टॉप लॉस मतलब लालच दिखा के आपको किस तरह से आपसे पैसा छीना जाता है, ये अच्छी तरह जानता है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं जिसके पास बहुत पैसा होता है, वो आपका स्टॉप लॉस लालच दे के आपका पैसा छीन लेगा। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब, उसके बाद होता है ट्रैप ट्रेडिंग, मतलब आपको दिखाया जाता है कि यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट करके फिर पैसा आपसे छीन लिया जाता है। और माइंडसेट, माइंडसेट मतलब ये रिटेलर ट्रेडर को फंसाने के लिए ही मार्केट बनाया गया है, याद रखिएगा। इस रिटेलर, ये स्मार्ट पीपल का है। ये अगर आप जुआ समझ के आ रहे हो तो प्लीज़ मत आओ मार्केट पे। अगर आप यहाँ पे सीख के, पहले बेसिक सीख लो, उसके बाद साइकोलॉजी सीखो, ये सीखने के बाद अगर मार्केट में आप बिजनेस के तरह इसे देख रहे हो तो आपके लिए ये अच्छा है मार्केट, अदरवाइज ये आपको बर्बाद कर देगा। सिंपली है, आपको बर्बाद कर देगा। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, मेरे हाथ से आप बर्बाद हो जाइएगा अगर आप ये बेसिक नहीं सीख के आप अगर साइकोलॉजी सीखने आते हो। पहले सीखिए, उसके बाद आप पैसा कमाने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा ही लेगा मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा, ये बनाया गया है इस मार्केट को पैसा कमाने के लिए भी और पैसा बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आपको पता है 85% पैसा आदमी जो रिटेलर है वो पैसा डुबाते हैं, 15% या कभी कभी 10% भी देता है, दिखाता है कि 10% ही यहाँ पे कमाता है और 90% आदमी यहाँ पे डूब जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब बात इम्पॉर्टेंट बात है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो देखते हैं ना 90%, ये सच बात है, जब आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये सच है या झूठ है। तो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये एडवांस लेवल पे है, इसे आप लोग बाद में सीखिएगा। वेल, ये एडवांस का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिएगा, पहले बेसिक, उसके बाद आइए एडवांस पे। एडवांस ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। किसी किसी ने ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं सुना होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन गैप ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, ये सब सुना भी नहीं होगा। तो ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है, इंस्टीट्यूशन वाले या बैंक वाले यूज़ करते हैं ये सब वर्ड को। सिंपल है, आप अगर देखोगे प्राइस एक्शन को और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये सब देखोगे तो सिंपल है, सेम चीज़ ही है, बस इसमें नाम चेंज किया गया है और कुछ कुछ एडवांस लेवल की चीज़ को दिया गया है, जिससे आप समझ पाओगे इसमें गैप में कौन सा वैल्यूएशन है, इसमें कौन सा सप्लाई है, बस यही सब समझ पाओगे। और इसके बाद सीखने के बाद आपको सबसे पहले, उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक के बाद कुछ कुछ सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड आप कैसे ले रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग भी बहुत ज़रूरी है जानना आपको, कि आप पोजीशन कितना ले रहे हो। ये एक्चुअली आप अगर सीखते हो ना तो धीरे धीरे मैं आपको इस वीडियो में बताते रहूँगा कौन कौन सा बेसिक में जो भी मैंने दिया है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में दिया है, तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को ये बताते रहूँगा। तो सबसे पहले क्या सीखिए, पहले जाइए बेसिक, पहले जाइए बेसिक, उसके बाद जाइए
एडवांस एडवांस में पहले देखिए साइकोलॉजी, उसके बाद आप आइए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। ये लास्ट में, अगर आप 1 साल के बाद में भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हो ना तब भी ठीक है, लेकिन आप इस तरह से मार्केट पे डायरेक्ट मत सीखो। कोई भी चीज़ डायरेक्ट मत सीखो, अदरवाइज आप फेलियर हो जाओगे। कोई भी चीज़ का रोड मैप होता है ना, उसके बाद आप सीखोगे। और धीरे धीरे जब आपको समझ में आ जाएगा चार्ट पैटर्न, उसके बाद चार्ट देखते देखते आपको ये समझ में धीरे धीरे आप जब प्रॉफिटेबल होते रहोगे तो आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाओगे धीरे धीरे ऐसे ही, विदाउट आप देखे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखे। अगर प्राइस एक्शन भी ठीक से सीख जाते हो ना तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो देखिए यूट्यूब का ज़माना, इंस्टाग्राम का ज़माना है ना, ये बहुत गंदा है, ठीक है। वो एकदम मतलब क्या क्या दे दिया है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, वो सब देख के मत आइए। जो एक्चुअल में है ना मार्केट में, ये जो 90% मैं बोलता हूँ ना, ये सच बात है, ठीक है। और जो 10% ओनली प्रॉफिट करता है, तो वो प्रॉफिट कौन करता है? जो डिसिप्लिन में रहे। तो ये मैं धीरे धीरे बताते रहूँगा, धीरे धीरे मार्केट पे अगर साइकोलॉजी में जब आऊँगा तब आप लोगों को ये बताते रहूँगा कि साइकोलॉजी डिसिप्लिन क्या है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।